जब आप धीरज धरेंगे ना मसीह में, तो आपको धीरज धरने का फल भी प्रभु आपको देगा। जल्दबाजी ना करें, बल्कि अगर हमारे अंदर प्रेम, आनंद, मेल है तो हम धीरज धरें और परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें, क्योंकि प्रभु ने हर एक चीज़ों का एक समय रखा है और जब वो समय आएगी ना तो आशीष से हमारे पास धरा के समान बह गया। याद रखना, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज चैलेंज का चौथा दिन है। जो भी वीडियो आ रहे हैं आप उससे देखें और आप शेयर करें, ताकि मैं भी उत्साहित रहूं कि हाँ, मैं वीडियो पोस्ट करने से लोग देख रहे हैं, और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी एक नया ऊर्जा मिले हर रोज़ इस पर वीडियो पोस्ट करने की। आमीन। तो हम आज देखेंगे आत्मा का 9 फल। एक मसीह जीवन में आत्मा का 9 फलों का होना बहुत ही जरूरी है। ये आत्मा का 9 फल क्या है? केला, सेव, अंगूर नहीं, ये आत्मा का 9 फल है जो हर एक विश्वासियों के अंदर होना जरूरी है। अगर ये आत्मा का 9 फल नहीं है ना, तो समझ जाना वो तो या विश्वास में कमजोर है, या फिर वो विश्वासी ही नहीं, या वो मसीह ही नहीं, या मसीह का जन ही नहीं। तो आपको अगर सच्चे विश्वासी का पहचान करना है तो ये आत्मा का 9 फल उसके अंदर होना जरूरी है। तो पहला जब हम देखते हैं ये गलतियों के 5 अध्याय के 22 और 23 वचन में हम ये देखते हैं आत्मा का 9 फल। तो जो पहला फल है आत्मा का, वो प्रेम। ये प्रेम वो वाला प्रेम नहीं, ये प्रेम दूसरों के प्रति प्रेम। यानी कि अगर कोई दूसरा कष्ट में है, परेशानी में है, तो हम चाहे नया कोई देखें तो उससे हमें प्रेम से बातें करें। हालेलुया। ये प्रेम हमें दर्शाता है। तो यहाँ कहता है सबसे बढ़कर प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम से बहुत से पाप ढांप जाते हैं। पहला पत्र 4:8। आत्मा का पहला और सबसे बड़ा फल है वह प्रेम है। केवल ये भावनाओं का प्रेम नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम है। मैंने कहा ये प्रेम भावनाओं का प्रेम नहीं, बल्कि निस्वार्थ वाला प्रेम यहाँ दर्शाया गया। तो हर एक विश्वासी के अंदर ये प्रेम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। यह प्रेम स्वार्थी नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भले का काम करता है। क्या करता है? यह प्रेम स्वार्थी मतलबी नहीं होता है, बल्कि यह दूसरों के लाभ के लिए प्रेम उपयोग किया जाता है। यीशु ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम ही वह आधार है जिससे बाकी सब फल निकलते हैं। प्रेम ही है जिससे सारी जो 8 फल है ना वो निकलेंगे। हालेलुया। ये प्रेम वो वाला प्रेम नहीं, ये प्रेम भावनाओं का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम है जो हमें विश्वासियों को मिला है। और ये प्रेम केवल यीशु मसीह हमें दे सकते हैं अपने लोगों, और जिसके अंदर यीशु का वचन है, ये प्रेम निस्वार्थ प्रेम उसके अंदर पाया जाएगा। दूसरा, आनंद। सदा आनंदित रहो। हेलो, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित हम रह सकते हैं जब वचन हमारे अंदर है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत आ जाती है जिसमें हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन यीशु का वचन अगर हमारे अंदर रहेगा ना, तो हो सकता है आपके चेहरे पर थोड़ा मुरझाहट आए, लेकिन दिल में आपका वचन जब रहेगा तो आप एक आनंदमय जीवन आप जी सकते हैं। यह संसार सुख नहीं है जो प्रकृति पर निर्भर रहता है, बल्कि यह प्रभु में स्थायी आनंद है। यह संसारिक आनंद नहीं है, यह आनंद हमें वचन के द्वारा मिलता है। जिसके अंदर वचन रहेगा, प्रभु का प्रेम रहेगा, तो आनंद भी उसके जीवन में पाया जाएगा। जेल में होने पर ही पौलुस लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसमें रहो? प्रभु में सदा आनंदित रहो। यह आनंद हमें कठिनाई, बीमारी और दुखों के बीच भी मजबूत बनाता है। हालेलुया। पौलुस जेल में रहता है और कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आत्मा का फल पाने वाले विश्वासी परिस्थिति देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित होते हैं। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। मेहनत हो रही है। ये वीडियो जो आ रही है ना, मैं खुद पोस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो सिस्टम है ना वो मेरे मोबाइल में, तो वीडियो को एक लाइक आपको बनता है।
हालेलुया। विश्वासियों को परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह आनंद जो होता है ना, ये परमेश्वर पर भरोसा रखने से आनंद आता है। तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे ना, तो प्रेम और आनंद, जब प्रेम रखेंगे तो आनंद आ जाएगा। तो जब आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम रहेगा ना, तो ये 8 जो आत्मा का फल है आपके अंदर झलकना शुरू हो जाएगा। तीसरा, मेल। मैं तुम्हें मेल छोड़ जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। यह यीशु मसीह का, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा यह संसार देता है वैसा नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मेल का अर्थ शांति में स्थिरता। हालेलुया। शांति, मेल की आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा कोई होते ना लड़ाई झगड़े, एकदम हर समय उनके अंदर लड़ाई झगड़े दिखती है। संसार की शांति थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन यीशु की शांति स्थायी है। स्थायी यानी कि खत्म ना होने वाली। हालेलुया। यह हमें डर, चिंता और मन की अशांति से हमें मुक्त करता है। जब हमारे जीवन में मेल है, दूसरों को भी शांति बांटते हैं, और मेल से घर परिवार और कलीसिया में क्या आती है? एकता आता है। चौथा, धीरज। विश्वासियों को धीरज रखना चाहिए। प्रार्थना रात को किया, सुबह नहीं मिला, अरे रात को मैंने प्रार्थना किया था प्रभु आज ये काम सफल हो जाए, और नहीं हुआ तो अरे मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना करने, मैं नहीं देखूंगा प्रार्थना, क्योंकि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। देख लो क्या कहता, धीरज। धीरज स्वयं आपके अंदर होना चाहिए। जब आप धीरज धरेंगे ना मसीह में, तो आपको धीरज धरने का फल भी प्रभु आपको देगा। चौथा, धीरज। तुम धीरज धरना, धर कर आत्माओं को प्राप्त करो। धीरज धरना है। क्या करना है? धीरज धरना। मेरे पास थोड़ा बाइबल दूसरा आगे अभी रखा हूँ, इसलिए मैं वचन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मैं एक बार अपने मोबाइल में चेक करता हूँ कि वास्तव में वहाँ पास जो है ना, यहाँ पास, हाँ, तो लूका 21 अध्याय के 19 वचन में हम देखेंगे। लूका खोलेंगे 21 अध्याय उसका 19 वचन को, तो यहाँ हम पाते हैं, अपने धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। धीरज हमें यीशु मसीह के पास ले जाता है, उसके करीब ले जाता है। तो हम धीरज धरने वाले हो जाएं। जब हम धीरज धरेंगे ना, तो हम प्रभु के करीब आना शुरू हो जाएंगे। धीरज का अर्थ कठिनाई और लोगों में सहन होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगा मैं, अरे भैया तुम यीशु मसीह विश्वास करके एहसान नहीं कर रहे हो। तुम जो मसीह में हो ना, एक नई सृष्टि हो। तुम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हो। तो स्वर्ग जाओगे तुम, अगर यीशु मसीह में आओ तो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए फाटक खुल चुकी है, क्योंकि अपने पापों की क्षमा हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ धीरज रखा है, वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ धीरज धरना और धीरज रखना। अधिकतर व्यक्तियों को देखते हैं क्रोधित करता है, लेकिन धीरज वाला व्यक्ति शांत से प्रतीक्षा करता है और अपनी जो बातें हैं वो शांति से देता है। आत्मा से भरे व्यक्ति जो जल्दबाजी में नहीं चलते, बल्कि परमेश्वर के समय पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के समय पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो हम जल्दबाजी ना करें, बल्कि अगर हमारे अंदर प्रेम, आनंद, मेल है, तो हम धीरज धरें और परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें, क्योंकि प्रभु ने हर एक चीज़ का एक समय रखा है, और जब वो समय आएगी ना, तो आशीष से हमारे पास धारा के समान बह गया। याद रखना, जो परमेश्वर के द्वारा आता है वो बेस्ट आता है। कृपा, एक दूसरे पर कृपालु और दयालु बनो। इफिसियों 4:32। कृपा का अर्थ है दूसरों के प्रति दयालु और नम्र व्यवहार रखना, दयालु और नम्रता रखना। हालेलुया। भलाई केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई है। जब हम भलाई करते हैं तो लोग हमारे जीवन में मसीहत को देखते हैं। हालेलुया। लोग जब भलाई का काम करते हैं तो हमारे अंदर लोग मसीहत देखते हैं, लेकिन आज ये भलाई कुछ और के लिए लोग देख रहे हैं। जब हम मसीही लोग भलाई का काम कर रहे हैं तो दूसरे लोग कुछ और पे ही ले रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है?
जब हम भलाई करते हैं तो लोग हमारे जीवन में एक झलक देखते हैं कि हाँ, यह यीशु मसीह का चाल चलन इसके अंदर है। आत्मा का फल हमें ऐसे अच्छे कामों में ले आता है जिसे परमेश्वर की महिमा होती है। आत्मा का 9 फल अगर आपके अंदर रहेगा ना, तो आप तो मसीह में आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर मसीहत रहेगी और आप प्रभु की महिमा भी कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आत्मा का 9 फल एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। और जो 7वां है ना, क्या है वो? विश्वास, धीरज और विश्वास हर विश्वासियों को रखना जरूरी है। धीरज से हम तो प्रार्थना का उत्तर मांगेंगे और विश्वास और आशा भरोसा के साथ हम प्रभु को प्राप्त करेंगे, उसकी सारी अनुग्रह आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। तो विश्वास, थोड़े में विश्वास योग बहुत में ही विश्वास योग होता है। थोड़े में विश्वास योग बहुत में भी विश्वास योग होता है। लूका 16 अध्याय के उसके 10 वचन में देखेंगे तो यहाँ कहता है, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। तो यहाँ कहता है विश्वास हमारे पास जितना है ना, हम उतना में ही उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अरे भैया, तुम्हारे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो क्या हम प्रभु पर विश्वास करना छोड़ देंगे? तुम्हारे पास आईफोन है, मेरे पास सस्ता वाला फ़ोन है, तो क्या मैं विश्वास करना छोड़ दूं? मैं विश्वास करता हूं प्रभु आने वाले दिनों में मुझे भी आईफोन देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज नहीं तो कल तो इसे चेंज करेगा। आपके पास है, मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या रखा हूं? मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु आने वाले दिनों में मुझे ये देगा। तो विश्वास है, मसीहत में विश्वास रखना है। हमें विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो हमें क्या करना है? विश्वास की कुंजी को थामे रहना, धीरज के साथ विश्वास में हमें बने रहना है। हालेलुया। दूसरे की बड़ी बड़ी घर है, गाड़ियां हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम विश्वास रखें कि प्रभु आज मुझे देगा, आज नहीं तो कल मुझे देगा। और जो विश्वास करता है ना, धीरज के साथ संयम रखता है, प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, प्रभु आने वाले दिनों में उसे बढ़ाता है और अद्भुत तरीके से उसे बढ़ाता है। परमेश्वर विश्वास योग है और हमें भी अपने संबंधों, काम और सेवकाई में विश्वास योग रहना है। आत्मा से भरा जीवन असत्य और कपट से दूर रहकर हर हाल में परमेश्वर के प्रति सच्चा हमें रहना है। विश्वासियों क्या रहना है? परमेश्वर के प्रति सच्चा रहना है। हम क्या सच्चा रख रहे हैं? क्या हमारे अंदर सच्चाई है? क्या ईमानदारी के साथ हम कमाई का 10वां अंश हम निकाल रहे हैं प्रभु के कार्यों को? क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है केवल हम संडे को हालेलुया बोलते हैं, बाकी हम 6 दिन हम कहीं और पाए जाते, ठट्ठा करने वालों को मंडली में, दारू की भट्टी में, पान के ठेले में। हालेलुया। तो हमारा जीवन कैसा है मसीह में? हम ये क्या करने वाले हो जाए? अपने आप को जांचने और परखने वाले हो जाए कि हमारे अंदर विश्वास कितना है। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु को भाता है। ट्रेन लेट हो गया ना, गाड़ी पंचर हो गया ना, तो प्रभु को दोष मत देना कि प्रभु मैं प्रार्थना करके निकला था, पहले से लेट था और ऊपर से गाड़ी पंचर, कैसे हो? विश्वास रखो कि ये जो हुआ है तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है और आगे कुछ अनहोनी होने से प्रभु ने तुम्हारे बचा लिया। इसीलिए गाड़ी पंचर हो गया। गाड़ी पंचर नहीं होती तो आगे चौक चौराहे पर कुछ और हो जाता। इसीलिए प्रभु ने इस दुर्घटना को टालने के लिए ये कार्य किया। तो ये सोचे कि प्रभु जो करता है हमारे जीवन में बेस्ट करता है। 8वां नम्रता। धन्य है नम्र लोग क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हेलो, नम्र, अपने आप को नम्र करो। यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, नम्र किया और अपने चेलों का पैर धोया। जो उसे पकड़ाने वाला था उससे प्रेम किया, और यहां तक जब वो चेला उसे पकड़वाने के लिए चूमने आया तो यीशु कहता है कि तू जो काम करने आया है ना, कर और अपना काम करके जा, मुझे चूम ताकि वो जाने कि मैं वही। हालेलुया। नम्रता हमारे अंदर होनी जरूरी है। यीशु ने कहा मैं नम्र और मन में दीन हूं,
नम्र कमजोर नहीं बल्कि शक्ति पर नियंत्रण है। हालेलुया। जो नम्र रहता है ना, बोलते यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कमजोर है, ये कुछ नहीं बोलता, उसके अंदर शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नम्र है, इसीलिए वो धीरज धर रहा है, देख रहा है आगे की परिस्थितियों को। आमीन। तो क्या करना है? नम्र बन, अपने आप को छोटा दिनहीन करना है। और जब हम अपने आप को छोटा करेंगे तो आप छोटा बनेंगे नहीं, बल्कि आप बड़ा ही रहेंगे, बल्कि और प्रभु आपको बड़ा बना देगा। हालेलुया। इसीलिए नम्र व्यक्ति विवाद नहीं करता, बल्कि दूसरों को प्रेम और धैर्य से जीत लेता है। आमीन। और लास्ट, संयम, धीरज, विश्वास, संयम। संयम नीति वचन 25 के उसके 28 वचन, नीति वचन के उसके 25 अध्याय के उसके 28 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। हमें संयम का अर्थ हमें स्वभाव, विचार और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। अब ये नहीं कि आईफोन मिल रहा है 1.5 लाख का, अरे मेरे पास आईफोन नहीं है, मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करूं। हेलो, धीरज रखो, आज नहीं तो कल। अरे भैया इस साल का आईफोन नहीं मैं तो अगले साल ले लेना, मिल जाएगा। विश्वास रखो, इस साल नहीं मिला तो प्रभु अगले साल मुझे आईफोन देगा, मेरा बड़ा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें मसीह में परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मसीह में परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाए। हालेलुया। तो क्या कहता है? हमारे विचारों पर हमें कंट्रोल करना है। दूसरों को देखना नहीं है कि ये बड़े बड़े सोना पहना है तो हम भी बड़े बड़े सोना पहने, ये बड़े गाड़ी घूम रहा है तो हम भी बड़े गाड़ी घूमें। अगर नहीं है, जितना है उतने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्या पता कल उससे बड़ी आपके पास आ जाए। तो विश्वास, संयम और धीरज रखना है। आत्मा हमें पापी इच्छाओं पर विजय पाने की सामर्थ्य देता है। संयम से हम गलत निर्णयों को पाप से बचते हैं। हालेलुया। संयम हमें गलत निर्णय लेने से और पापों से बचाता है। आत्मा से भरा हुआ जीवन अनुशासन और पवित्रता का जीवन होता है। तो हमने क्या सीखा? हर विश्वासियों को आत्मा के 9 फलों से भरना है और मसीह में बढ़ रहे हैं। प्रेम से शुरू होकर संयम तक के सभी गुण हर एक विश्वासियों के अंदर होना चाहिए। प्रेम से शुरू होता है, संयम में खत्म होता है, और जब ये आत्मा का 9 फल आपके जीवन में आएगा तो आप मसीहत में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक आशीषों से आपको भरते जाएगा। तो हम आत्मा के 9 फ्रूट से, 9 फलों से हम भर जाएं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हम उस विश्वास में बढ़कर हम धीरज के साथ, संयम के साथ उसके आने के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि वो जब भी आए हम तैयार होएं और उसके साथ हम बादलों पर जाने का योग्य ठहर सकें। दूसरे के पास क्या है हम ना देखें, हमारे पास जो है ना हम उसी के लिए संयम रखें। मेरा मोबाइल खराब हो गया लेकिन चला रहा, ये सोच कर कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, कोई गिफ्ट ही कर दे। हालेलुया। तो हमें आशा और भरोसा के साथ आगे बढ़ना है और विश्वास और संयम के साथ मसीह में हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर की उन सारी आशीषों को सही समय पर हम प्राप्त कर सकें। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें। चैलेंज का ये 4था दिन है। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप वचन में आपको कैसा आशीष मिला, क्या आपने सीखा और क्या आपने पाया आज के वचन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।